हाय। मैंने अपने जितने भी मेडिटेशन की वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, हीलिंग, मेडिटेशन के थ्रू कि हम ये क्या क्या स्टेजेस हैं जो कि मेडिटेशन में कर सकते हैं। आज एक पार्ट है मेडिटेशन का कि हम मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें, मेडिटेशन का मिथ क्या है, लोगों को क्या लगता है, गलत फहमी क्या है मेडिटेशन को लेकर, और मेडिटेशन क्या होता है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मेडिटेशन के मिथ्स क्या क्या है जो लोगों को लगता है कि ये गलत फहमी है मेडिटेशन को लेकर। सबसे पहले अगर हम देखें कि मेडिटेशन जो वर्ड है इंग्लिश में, उसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है। हिंदी में जो इसका मतलब है ध्यान, वो अपने आप में सब कुछ कह देता है। और ध्यान लगाना डजेंट मीन कि आपको कोई पूजा करनी है या मंत्र का उच्चारण करना है, और ये एक बहुत ही बोरिंग चीज़ होती है। और यूथ खासकर, जब भी हम किसी यूथ को कहते हैं कि मेडिटेशन करिए तो उनको लगता है बस करिए, बहुत बोरिंग है, हमें ये पूजा वूजा नहीं करनी है। और ये मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है कि मैं अगर किसी भी न्यू जनरेशन के बच्चे को बोलती हूँ कि आप बेटा मेडिटेशन करिए, आप बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, या आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो चीज़ मिल जाएगा, तो वो इसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ का चीज़ समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन से हम एक खुशी पा सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने आसपास के, अपने सक्सेस में, अपने खुद का जो आप एक फ्रीडम, एक डिटैचमेंट, चीज़ों से मोह माया आपकी कम होती है, आपका पास्ट और फ्यूचर को लेकर आपका डर खत्म होता है, आप प्रेजेंट में रहने लगते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हो उसे पा सकते हो। तो मेडिटेशन कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई मंत्र का उच्चारण नहीं है। ये एक अपने आप को एक पीसफुल सोल बनाने का तरीका है, अपने आप को एक खुशी देने का तरीका है। और जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के फील्ड में, चाहे कैरियर के फील्ड में, चाहे एज अ पर्सन आपको कोई बिजनेस करना है, आप वो कोई भी चीज़ को पा सकते हो जस्ट बाय मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। और ये एक सब पार्ट है मेडिटेशन के। तो आप इन सब चीज़ों से जो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आप अपने आप को ट्यून करने लगते हैं अपने ऑरा से, अपने वाइब्रेशन से जो आपके आसपास है। आप उस ऑरा को फील करने लगते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। और मेडिटेशन यही है। जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि 3 स्टेजेस जो हैं, डू यू बिलीव इन गॉड, आप भगवान पे विश्वास करते हो, आप भगवान को एक्सपीरियंस करते हो, या आप डिवोटेड हो, मीन्स आप भक्ति करते हो, आप या उस ऑरा के प्रति जो आपके आसपास है। कईयों को भगवान का नाम लेते से भी, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो सिर्फ एनर्जी को मानते हैं, तो उनके लिए भी है कि तो आप उस ऑरा, उस एनर्जी के प्रति आप डिवोटेड हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं क्या उस एनर्जी को, या आप बिलीव करते हैं। सबसे पहले जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले बिलीव पे चलना पड़ता है कि यस आई बिलीव इन दैट एनर्जी, दैट ऑरा। और जो भगवान पे विश्वास करते हैं, क्या आप उस भगवान पे विश्वास करते हैं? और क्या लगातार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी लगातार जाना ही पूजा कहलाता है? आप घर में शांति से बैठकर भी उस एनर्जी से, उस ऑरा से, उस भगवान से अटैच हो सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से डिवोटेड हो जाते हैं, तब वो एक फाइनल स्टेज होती है जहां आप हर मोह माया त्याग चुके होते हैं और आप फुली डिवोटेड हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा लंबा एक सफ़र होता है। जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें विश्वास पे चलना है, यस आई बिलीव इन दैट एनर्जी, आई बिलीव इन गॉड। एंड देन सेकेंड स्टेज आती है, वो एक्सपीरियंस है। आपको अपने आसपास एक एनर्जी, एक ऑरा फील होने लगती है। आप कभी किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो आप उसको बहुत ईजिली उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। तब आप फील करते हैं यस गॉड इज़ विद मी, दैट एनर्जी इज़ विद मी, और तब वो आप एक्सपीरियंस होने लगता है। और फिर स्टेज आती है भक्ति और डिवोशन की, दैट यू आर डिवोटेड टू गॉड। तो ये एक तीनों स्टेजेस है जो कि मेडिटेशन से आपको मिलने लगती है। अब नेक्स्ट आता है कि आप मेडिटेशन आपको बोरिंग क्यों लगता है। मेडिटेशन बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि मेडिटेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो मेडिटेशन में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। आप एक किसान से पूछिए जो कि
एक पेड़ पौधे लगाता है तो वो एक बीज को कई महीनों तक उस पेड़ बनने के लिए या उस पौधा बनने के लिए कई महीनों तक देखता है। वो उस किसान से पूछिए जो उसको लगा रहा है। आप अपने घर में एक छोटा सा पौधा लगा के देखिए, एक छोटे से किसी फल का या सब्जी का, और उसे महीनों तक होते हुए देखिए, और फिर उसमें से 4-5 टमाटर या कोई भी छोटी सी कोई सब्जी उगते हुए देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ तो आपकी पूरी आत्मा को आपको क्लीन करना है, आपको पूरे पास से क्लीन करना है, आपको फ्यूचर के डर से अपने आप को क्लीन करना है। तो आपको कितना ज़्यादा पेशेंस लगेगा। एक छोटा सा फल और एक छोटी सी सब्जी खाने में जब हमें महीनों की मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या आप एक बीज डाला और फ्रूट निकल आता है? ऐसा नहीं होता है। तो जब उस बीज को डालते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, मिट्टी है, खाद है, पानी है, सनलाइट है, सब कुछ लगता है। तो वैसे ही आपको एक एनर्जी है, उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को छोड़ते हुए कहीं ना कहीं उस विश्वास पे चलना है कि यस आई कैन अचीव दैट थिंग। हमें वो चीज़ मिलेगी, हमें वो ताकत मिलेगी जो हम पाना चाहते हैं, वो सक्सेस मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं। और बहुत ही सिंपल होता है। मेडिटेशन है आपको सबसे पहले जो फर्स्ट है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो ईस्ट की तरफ, मतलब जहाँ से सूरज उगता है उस तरफ अपना चेहरा करके बैठिए। दोनों पैरों को फोल्ड करके, आलती पालती लगा के दोनों पैर फोल्ड करके, अगर आप ज़मीन पर बैठते हैं किसी चादर पे या चटाई पर तो सबसे अच्छा है। एक ऑरा ऐसा मैंने जो फील किया है कि जब हम ज़मीन पर बैठते हैं तो बहुत ईजी लगता है उस ऑरा से कनेक्टेड होने में। और जब कहीं बेड पे बैठते हैं, जो नहीं बैठ सकते हैं वो बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ज़मीन पे बैठे, बट मैंने जो पर्सनली फील किया है वो है कि ज़मीन पर बैठने से कनेक्टिविटी ज़्यादा जल्दी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब सेकेंड, आपको अपने बैक जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रखना है। जो नहीं बैठ पाते हैं वो नीचे पिलो पर भी बैठ सकते हैं। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए इस डायरेक्शन में करते हुए अपनी आंखों को बंद और एक बहुत ही साइलेंट जगह पर जब हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हमारा माइंड इधर उधर हो जाता है। इसलिए जब भी स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग करिए, और रात को सोते वक्त करते हैं तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है या नींद नहीं आती है, ठीक से नहीं आती है, उन्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको बहुत ही शांत करके सोने के लिए। अपने कानों में कोई ईयरबड या ईयर प्लग कुछ डालकर अपने आप को पूरे आवाज़ से ख़त्म करके एकदम साइलेंट जगह पर बैठना है। और फिर हमें, जब हम आँख बंद करेंगे तो हमें लगातार अपनी ब्रीदिंग को काउंट करना है। यकीन करिए, जब आप शुरू में काउंट करने लगते हैं तो कुछ लोग तो शायद 7 और 8 काउंट के बाद ही आउट हो जाता है, मीन्स वो कुछ और सोचने लगते हैं। 10 काउंट करना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये जब मैं कुछ सालों से कर रही हूँ, ये मैं खुद बता रही हूँ कि कई बार हमें 10 काउंट करना भी बहुत मुश्किल लगता है, और हम शायद 5 या 7 करते हैं और हम कुछ और सोचने लगते हैं। तो ये एक हमें इससे घबराना नहीं है कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ दिन लगे, हो सकता है आपको कुछ महीने लगे, बट आपकी प्रैक्टिस करने में आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स जितने भी अगर इसे करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी और आप धीरे धीरे चीज़ों को मेमोराइज करने लगेंगे। क्योंकि आप कंसंट्रेशन से, आपको पता है कि आज मैं 5 अपनी सांसें काउंट कर पा रहा हूँ, कल को 10 करूँगा, फिर 15 और 50 और 500 और फिर 1000, 5000 तक। तो जब आप 500 तक पहुंचेंगे तो सोचिए आप उस काउंट तक अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं, आप उस टाइम तक अपने आप पढ़ पाते हैं, या कोई काम कर रहे हैं तो आप उस तक कंसंट्रेशन कर पाते हैं। मेडिटेशन करते जाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा और आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आपको बहुत हम्बल करेगा और ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। ट्राई टू डू मेडिटेशन डेली, प्रैक्टिस डेली करिए, क्योंकि डेली करने से, लगातार चलने से ही मंजिल मिलती है। तो ये इसी तरह है कि अगर आप लगातार चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो स्टेज मिलेगी, वो खुशी मिलेगी। टेक केयर।